क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से करीब 4,500 वर्ष पहले, जब ना तो आधुनिक मशीनें थीं और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, तब प्राचीन मिस्र के लोगों ने गीजा के महान पिरामिड जैसी विशाल और सटीक संरचना आखिर कैसे खड़ी की होगी? ये अद्भुत निर्माण आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्मारकों में गिना जाता है। इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री, विशाल आकार और इंजीनियरिंग की बारीकियां आज के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चकित कर देती हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल इंसानी मेहनत और साधारण औजारों का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से परे है। इस रोचक सफर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्र में पिरामिड निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआती पिरामिड सीढ़ीनुमा क्यों बनाए गए, पहला स्मूथ साइडेड यानी चिकनी सतह वाला पिरामिड किसने और कब बनवाया, और ये पूरी विकास यात्रा आखिरकार गीजा के महान पिरामिड तक कैसे पहुंची। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मिस्र में कुल कितने पिरामिड खोजे जा चुके हैं, इतने विशाल पत्थर किन जगहों से लाए जाते थे और हाल के वर्षों में कौन सा नया पिरामिड खोजा गया है। प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण किसी एक राजा की निजी महत्वाकांक्षा नहीं होता था, बल्कि ये पूरे राष्ट्र का सामूहिक प्रयास माना जाता था। किसान, कारीगर, मजदूर और नाविक, हर वर्ग का व्यक्ति इस परियोजना में किसी न किसी रूप में योगदान देता था। आधुनिक विज्ञान ने भी इन रहस्यों को समझने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स की मदद से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रे तकनीक का उपयोग कर पिरामिड के अंदर मौजूद उन खाली स्थानों का पता लगाया है जो करीब 4,500 वर्षों से छिपे हुए थे। गीजा का महान पिरामिड, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से आज तक सुरक्षित बचा हुआ एकमात्र अजूबा है, फेरो खुफू के लिए बनवाया गया था। इसके निर्माण से जुड़ी सटीक जानकारियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि उस समय का कोई विस्तृत लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 2560 ईसा पूर्व से 2540 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अपने शुरुआती दौर में इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी और ये हजारों वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। समय और प्राकृतिक क्षरण के कारण आज इसकी ऊंचाई घटकर करीब 455 फीट रह गई है। लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में फैला ये विशाल पिरामिड करीब 2.3 मिलियन पत्थरों से बना है, जिनमें से हर पत्थर का औसत वजन लगभग 2.5 टन था। इसे चारों दिशाओं के अनुसार बेहद सटीक तरीके से बनाया गया था, जो उस समय के लोगों की खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ को दर्शाता है। शोध से ये भी साबित हुआ है कि इस पिरामिड का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल और वेतन पाने वाले श्रमिकों द्वारा किया गया था, और ये पूरा कार्य लगभग 20 वर्षों में पूरा हुआ। गीजा के पठार पर खुफू के पिरामिड के अलावा 2 अन्य प्रमुख पिरामिड भी मौजूद हैं। एक उनके पुत्र खाफ और दूसरा उनके पौत्र मानकौरे के लिए बनाया गया था। खाफ के पिरामिड के पास ही विशाल स्फिंक्स की प्रतिमा स्थित है, जो शेर के शरीर और मानव चेहरे वाली एक रहस्यमयी मूर्ति है। समय बीतने के साथ इन पिरामिडों को कब्र लुटेरों ने नुकसान पहुंचाया और उनकी बाहरी सफेद लाइमस्टोन परतों को दूसरी इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल कर लिया गया। पिरामिड निर्माण की परंपरा ओल्ड किंगडम काल में अपने शिखर पर थी। इससे पहले शाही कब्रें मस्ताबा कहलाने वाली सपाट छत वाली संरचनाओं के रूप में बनाई जाती थी। मिस्र का सबसे पुराना ज्ञात पिरामिड सक्कारा में स्थित जोसर का स्टेप पिरामिड है, जिसे तीसरे राजवंश के दौरान बनवाया गया था। इसके वास्तुकार इमहोटेप थे, जिन्हें बाद में असाधारण ज्ञान और योगदान के कारण देवतुल्य सम्मान दिया गया। समय के साथ पिरामिडों की डिजाइन में बड़ा बदलाव आया और सीढ़ी-नुमा ढांचों की जगह चिकनी सतह वाले पिरामिड बनने लगे। इस तरह का पहला वास्तविक पिरामिड दशूर में स्थित रेड पिरामिड था, जिसे फेरो स्नेफ्रू ने बनवाया था। यही संरचना आगे चलकर गीजा के महान पिरामिड के लिए प्रेरणा बनी। मिस्र वासियों के लिए फेरो सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि उन्हें देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद फेरो देवता ओसाइरिस का रूप धारण करते हैं, इसलिए उनके शरीर और आत्मा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक समझी जाती थी। इसी कारण फेरो के शवों को ममी बनाया जाता था और उनके साथ सोना, भोजन, फर्नीचर और अन्य कीमती वस्तुएं दफनाई जाती थीं। अब तक मिस्र में लगभग 118 पिरामिडों की पहचान की जा चुकी है। समय समय पर नई खोजें होती रही हैं, जिनमें हाल के वर्षों में क्वीन नीत का पिरामिड भी शामिल है। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट जैसी आधुनिक पहले उन्नत तकनीकों का उपयोग कर इन प्राचीन संरचनाओं के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई प्रश्नों के उत्तर आज भी अधूरे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि गीजा के पिरामिड केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं हैं। वे प्राचीन मिस्र की अद्भुत बुद्धिमत्ता, संगठित समाज और असाधारण कल्पनाशीलता का अमर प्रमाण है। यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये पिरामिड दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हैरान करते रहेंगे।